गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो विद स्टेनोग्राफर। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड्स में। स्टार्ट। पुरानी कहावत है कि इंसान आदतों पर जीने वाला जीव है। विराम। कई आदतों से हम परिचित होते हैं, जबकि कई ऐसी भी होती है जो मन के अचेतन अंधेरे कोने में कहीं छिपी रहती है। विराम। पर उनकी आड़ी तिरछी रेखाओं पर ही हमारी रोज की जिंदगी चलती है। विराम। आदतें अक्सर जीवन को यांत्रिक, बोझित और उबाऊ बना देती है। विराम। कई अजीबोगरीब आदतें हम पाल लेते हैं। विराम। नेक्स्ट। जैसे लकड़ी या कागज चबाना, सिर या भवों के बाल नोचते रहना, नाखून चबाना, एक ही बात को कई बार दोहराना, पुरानी किताबों या पेट्रोल को बार बार सूंघना, दिन में कई बार हाथ धोते रहना, किसी शब्द या वाक्य को अपना तकिया कलाम बना लेना वगैरह। विराम। आदतें जब व्यसन का रूप ले लेती है तो उनसे मुक्ति और कठिन हो जाती है। विराम। सेहत चौपट होती है अलग से। विराम। नेक्स्ट। नौकरी करने की आदत भी इतनी गहरी होती है कि सेवानिवृत्ति के बाद जीवन में उतरे खालीपन का सामना करना मुश्किल हो जाता है। विराम। कोई काम न मिलने और अचानक अनुपयोगी हो जाने के तनाव से कई लोग सेवानिवृत्ति के बाद जल्दी ही दुनिया से विदा हो जाते हैं। विराम। 30-40 वर्षों तक एक ही तरह की जिंदगी जीने की आदत उन्हें एक कार्य मुक्त जीवन के लिए बिल्कुल अक्षम बना देती है। विराम। इसका परिणाम अक्सर गंभीर बीमारी या मृत्यु भी हो सकता है। विराम। सेवानिवृत्ति के बाद जल्दी होने वाली मृत्यु को लेकर कई गंभीर शोध भी हुए हैं। विराम। आदतों के जल्दी नहीं छूटने की एक वजह तो यह है कि हम उन्हें छोड़ने के बारे में बड़े चयनात्मक होते हैं। विराम। सुख देने वाली आदतों को बचाए रखना चाहते हैं और जो दुख देती है उनसे पिंड छुड़ाना चाहते हैं। विराम। कुछ आदतें छोटी उम्र में ही शुरू होती है और धीरे धीरे हमारे मन की गहरी परतों में जड़ें जमा लेती है और तब उनसे निजात पाना कठिन हो जाता है। विराम। नशे की आदत अक्सर इसी श्रेणी में आती है। विराम। नेक्स्ट। अक्सर हम एक आदत को दूसरी बेहतर आदत में बदलने की कोशिश करते हैं। विराम। सिगरेट छोड़कर च्युइंगम चबाने में लग सकते हैं। विराम। गौरतलब है कि हमारा भोजन भी अक्सर आदत के असर में ही होता है। विराम। कई बार जितनी देह को ज़रूरत होती है अक्सर उससे कम या ज़्यादा खाते हैं। विराम। कभी हम अवसाद के कारण भी ज़्यादा खाने लगते हैं। विराम। कुछ लोगों को अकेले रहने की आदत पड़ जाती है तो उन्हें भीड़ में बेचैनी होने लगती है। विराम। कुछ को भीड़ की ऐसी आदत होती है कि अकेले होते ही वे व्याकुल हो उठते हैं। विराम। नेक्स्ट। अमेरिकी लेखक फॉस्टर वालेस
के मुताबिक हम कभी गौर नहीं करते कि हम कौन सी आदतों से घिरे हैं। विराम। हम जो भी सोचते और करते हैं, जो फैसले करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या, कब और कितना खाते हैं, हमारा जागना और सोना, सोने की अवधि, हमारे साथी संगी, सभी हमारी चेतना अचेतन आदतों की ओर ही इशारा करते हैं। विराम। नेक्स्ट। उनका कहना है कि कुछ आदतें सरल और कुछ जटिल होती हैं, पर वे यह भी मानते हैं कि आदतों की ऊर्जा बड़ी लचीली होती है। विराम। वे उतनी अपरिवर्तनीय नहीं होती जितनी दिखती है। विराम। कोई शराबी नशे के दुष्परिणामों के बारे में सोचे समझे तो शराब छोड़ भी सकता है। विराम। टूटे हुए परिवार फिर से जुड़ जाते हैं। विराम। स्कूल में ही पढ़ाई छोड़ देने वाला बच्चा नई आदतें डालकर एक सफल कारोबारी या संगीतकार भी बन सकता है। विराम। आदतों के बदलने या छोड़ने में इच्छा शक्ति की उतनी अधिक भूमिका नहीं होती जैसा कि अक्सर लोग सोचते हैं। विराम। नेक्स्ट। आदतें निर्मित होने की एक निश्चित यात्रा होती है और वैसे ही उनको त्यागने की भी। विराम। नशे की आदतों से हजारों घर और जिंदगियां बर्बाद होती हैं और उन्हें समझने और ख़त्म करने के लिए मित्रों और परिवार के लोगों के स्नेहपूर्ण व्यवहार और पेशेवर सहायता दोनों की ज़रूरत पड़ सकती है। विराम। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि धूम्रपान जैसी आदत न छूटे तो कोशिश करें और पूरे होशो हवास के साथ सिगरेट पिए। विराम। नेक्स्ट। खत्म होने से पहले हर आदत की अभिव्यक्ति का धीमा होना जरूरी है। विराम। इसके पीछे वजह यह है कि हर आदत के पीछे अतीत की बहुत बड़ी ताकत होती है और जो कम आदतन किए जाते हैं वे बहुत जल्दी में किए जाते हैं। विराम। अक्सर बेहोशी में भी। विराम। हम रोज जो कुछ भी करते और सोचते हैं उसका 90% हमारी आदतों का हिस्सा होता है। विराम। आदतें एक आरामदायक बिस्तर की तरह होती है। विराम। उनमें घुस जाना आसान है पर उनसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल। विराम। स्टॉप।